नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने रहे, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ से खबर है, जहां 99 यूपी बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में कैडेट्स ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया। शहर के सिविल कॉलेज से होते हुए चौक तक महिला सशक्तिकरण का संदेश देती हुई रैली के द्वारा लोगों को नारी चेतना का संदेश दिया गया। सूबेदार मेजर रामस्वरूप चौहान के नेतृत्व में डीएवी, सिवली और मालटारी के बच्चों ने एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया, जिसमें गर्ल्स कैंडिडेट्स ने अपने अपने विचार रखे। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल टीवी स्वामी एवं प्रशासनिक अधिकारी कर्नल अतुल कुमार सिंह ने आधी आबादी की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए भारतीय सेना में महिलाओं के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि 99 यूपी बटालियन एनसीसी सदैव सामुदायिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहा है और शनिवार 5 मार्च को एक विशाल मतदाता जागरूकता की रैली द्वारा लोगों में अधिकतम मतदान द्वारा लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संदेश भी दिया गया था। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली चेवार सारंगपुर गांव में 2 घरों से चोरों ने लाखों रुपए के जेवर आज समेट कर फरार हो गए। चेवार सारंगपुर निवासी कमलेश सिंह, वीरेंद्र सिंह सोमवार घाट छत के रास्ते सीढ़ी पर लगे चैनल का ताला तोड़ चोर घर में उतर गए और अलमारी तथा बक्सा तोड़कर एक चैन, 2 सोने की अंगूठी, 20,000 रुपये नगद 5 साल लेकर फरार हो गए। इसी प्रकार कमलेश सिंह के घर बरामदे में लगे चैनल गेट का ताला तोड़कर चोर घर के अंदर घुस गए और सोए हुए 2 चैन, अंगूठी, मांग टीका, घड़ी, चांदी का सिक्का, 20,000 रुपये नगद और 15 साड़ी समेट ले गए और फरार हो गए। दोनों घरों से कुल मिलाकर लाखों रुपए की जेवरात तथा अन्य सामानों की चोरी से गांव में पूरी तरह सनसनी फैल गई है। मामले में पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कल चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के समर्थकों द्वारा किए गए विवाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 70-80 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि थाना सिधारी क्षेत्र के सफरुद्दीनपुर गांव में राजनीतिक दलों के समर्थकों द्वारा किए गए विवाद में एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 7 मार्च 2022 को विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मतदान की प्रक्रिया में शांति व्यवस्था ड्यूटी में क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रभारी निरीक्षक सिधारी को सूचना मिली कि सरफुद्दीनपुर में भाजपा व सपा समर्थकों के बीच फर्जी वोट डालने को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाकर विवाद कर रहे हैं। इस पर प्रभारी निरीक्षक सिधारी उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए तत्काल मौके पर पहुंच गए। पहुंची पुलिस टीम पर राजनीतिक दलों के समर्थकों द्वारा किए गए पथराव व हमले में घायल प्रभारी निरीक्षक सिधारी में हमरा पुलिस बल द्वारा सूचना के बाद पहुंचे अतिरिक्त पुलिस बल के साथ उपद्रवियों पर नियंत्रण करते हुए घटना में शामिल 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कृत्य से मौके पर अफरा तफरी व दहशत का माहौल पैदा हो गया था। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक सिधारी जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा थाना सिधारी पर तहरीर देकर 9 नामजद व 70-80 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया और गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। मंत्री जी क्या कहना है इस बात को लेकर? मंत्री जी आपको क्या कहना है इस बात को लेकर? हाँ मंत्री जी आपके ऊपर हमला हुआ, क्या कहना है आपको? देखिए गाड़ी अब गुड्डू मिश्रा ने एक मिनट भैया रुक जाइए। गुड्डू मिश्रा ने आदमी बुला लिया। ये पहले से यहाँ जमे थे, पहले से थे, मुझे मालूम हुआ। रुक जा भैया 2 मिनट जी, चलो आगे ले। तो क्या खबर आजमगढ़ से है, जहां एक निजी मैरिज हॉल में महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस को बड़े ही अच्छे ढंग से मनाया। इस दौरान महिला थानाध्यक्ष मधुपनिका को महिलाओं ने सम्मानित किया। बता दें कि आज महिला दिवस है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं के योगदान को याद किया जा रहा है। उनके महिला होने पर उन्हें गौरवान्वित महसूस कराया जा रहा है। उनकी माँ, बेटी, पत्नी की जिम्मेदारी पूर्ण निर्वाह दायित्वों के प्रति आभार व्यक्त किया जा रहा है। महिलाएं आभार से अधिक समतामूलक व सहयोगी व्यवहार की अपेक्षा रखती हैं। इसी क्रम में आज महिलाओं ने महिला दिवस को अपने संगठन के साथ सेलिब्रेट किया और महिला थानाध्यक्ष को सम्मानित किया। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। क्या कुछ कहा अनामिका पालीवाल और मधुपनिका महिला थानाध्यक्ष कोतवाली शहर ने, सुनिए। महिला दिवस है, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? आज क्या कार्यक्रम किया आप? अभय महिला सेवा स्थान की सचिव मैं अनामिका सिंह। हमारी संस्था हर वर्ष महिला दिवस मनाती आ रही है। इस वर्ष कुछ नया काम हम लोगों ने किया है। महिलाओं का दिवस है, महिला सम्मान है आज के दिन सभी महिलाओं का, ये आप लोग जानते ही होंगे। पर इसके तहत हम लोग गांव की महिलाओं को और सी बहुत शहर की महिलाओं को जोड़कर ये कार्यक्रम अब की किया है। हमेशा शहर की महिलाएं रहती थी, पर इस बार हम लोगों ने गांव की महिलाओं को भी खींच के लाया गया है ताकि वो भी इस चीज़ को समझें और उनके ज़रिए हम लोग ने इसमें कुछ गांव के उनको स्वरोजगार के तहत कुछ काम भी दिया गया, जो आप लोग देख रहे होंगे वहाँ लगा हुआ है। तो ये महिलाएं हमारी बनाई हुई हैं गांव।
अब उनको इसके तहत हमेशा कार्य भी मिलता रहेगा और संस्था भी इसके तहत आगे बढ़ती रहेगी। तो ये सम्मान महिला दिवस क्या कितने लोगों का सम्मान किया जा रहा है? महिला दिवस तो हम लोग कम से कम 60-70 लोग का सम्मान कर रहे हैं, पर अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो महिलाएं हम लोग बुलाए सब लोग आती जा रही हैं, तो सम्मान तो सबका है, मैं सभी महिलाओं का सम्मान है, इसलिए हम किसी का एक का तो कह रहे। पर हमारे जो गेस्ट हैं मुख्य में हैं उनका पहले है, इसके बाद सारे सम्मान, खुद का सम्मान भी हम लोग किया जाएगा। मैं बच्ची को जो है उसका फीस देती रहती हूँ, पर ये कोई बात जानता नहीं है, कुछ ही लोग जानते हैं, तो आपको किसने बता दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि जागरूकता बढ़ेगी मैम, आगे और लोग भी कर सकते हैं। नहीं ठीक है, पर हम मतलब आप लोगों के लिए क्या कहना है? मैं 1000 मंथली दे देती हूँ। वो क्या करती है, बच्ची पढ़ती है, क्या करती है, उसकी माँ मेरे पास, बाप जल्दी ही 20 पैर कर, पर वो बात कोई जानता नहीं था, तो अपने आप को किसने बता दिया मुझे खुद ही ताज्जुब है कि मेरी संस्था। महिला दिवस है, क्या कहना चाहती हैं महिलाओं के लिए? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पे मैं महिलाओं को, सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगी। और आज के समय में महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, और आज क्या पुराने इतिहास को भी उठा के देखिए तो महिलाएं कभी किसी से कम नहीं रही हैं किसी भी मामले में, और आज भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। महिलाओं का हौसला हमेशा अफजाई करने के लिए ये कहना चाहूँगी कि वो ये सोचकर काम करे कि मुझे क्या करना है, ये ना सोचे कि मैं अगर जो काम कर रही हूँ उसको लोग क्या कहेंगे देख के। अगर ये देखेंगी तो वो कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगी। उसको बस उनको ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। बस हमें करना है। आपको सम्मान दिया जा रहा है, क्या इनके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत सौभाग्यशाली मैं अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि महिलाओं ने मुझे बुलाया और सम्मान दिया, और इस मौके पे मुझे इन सब महिलाओं से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, आभारी हूँ। थैंक यू। और एक खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां महिला दिवस पर कांग्रेस ने पैदल मार्च किया है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में महिला दिवस पर कांग्रेसियों ने पैदल मार्च किया है। बता दें कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पैदल मार्च हुई है। बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हुई। भीड़ में महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी भी देखने को मिली। कांग्रेस की 159 महिला प्रत्याशी भी शामिल रहीं। देश भर से कांग्रेस की महिला MP MLA शामिल हुई और वही महिला अधिकारों के प्रति प्रियंका गांधी लोगों को जागरूक कर रही हैं। तो ये खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहाँ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में महिला दिवस पर कांग्रेसियों ने पैदल मार्च कर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। और एक खबर फतेहपुर से है, जहां स्थानीय कपिला गौशाला खोटिया में हुआ गो आश्रय भवन का उद्घाटन और भामा शाह का किया गया सम्मान। खोटिया गांव में स्थित कपिला गौशाला में गो भवन का उद्घाटन दादूराम संतराम आश्रम दवास के संत श्री राजूदास जी महाराज ने किया एवं भामा शाह श्री राम गोपाल जी सोनी एवं श्रीमती किरण जी सोनी का ग्रामवासियों एवं गौशाला संचालन कमेटी ने सम्मान किया। सोड़कार सीट के मुख्य संरक्षक वरिष्ठ समाज सेवी मृदुभाषी मिलनसार वक्तव्य के धनी चूरू निवासी हाल गुवाहाटी निवासी शिक्षा गो प्रेमी श्री राम गोपाल सणखत प्रस्तुत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कपिला गौशाला खोटिया के संरक्षक भी हैं। इस शुभ अवसर पर विशिष्ट अतिथि शंकर लाल जी सणखत कोलकाता, JP सणखत चूरू, सत्यनारायण सणखत एवं अनंतराम जी ढल्ला, मोतीलाल जी ढल्ला चूरू, चेतन प्रकाश सहित तमाम लोग मौजूद रहे। और राम गोपाल सणखत ने कपिला गौशाला कोटिया में 125 फुट लंबा एवं 20 फुट चौड़ा गो आश्रय भवन बनाया। उसका उद्घाटन करके गायों की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहे, ऐसा आश्वासन खोटिया ग्रामवासियों को दिया। सणखत 3-4 वर्षों से कपिला गौशाला खोटिया से जुड़े हुए हैं। ये खबर आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विविध आयोजन किए गए थे। इसी क्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वाराणसी मंडल के वाराणसी सिटी एवं छपरा रेलवे स्टेशन से कुल 2 पैसेंजर गाड़ियों का संचालन महिला रेल कर्मियों द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के वाराणसी सिटी स्टेशन से मऊ जंक्शन के लिए 05138 प्रयागराज रामबाग मऊ डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर महिला मंडल कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती सुजाता पांडे ने रवाना किया। छपरा 8 मार्च 2022 पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विविध
आयोजन किए गए थे। इसी क्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वाराणसी मंडल के वाराणसी सिटी एवं छपरा रेलवे स्टेशन से कुल 2 पैसेंजर गाड़ियों का संचालन महिला रेल कर्मी द्वारा किया गया। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर सगड़ी विधानसभा में चुनाव अब खत्म हो चुका है, लेकिन मतगणना होनी अभी बाकी है। इसलिए जीत हार का मुद्दा गर्मा गया है। कौन जीत रहा है, कितने मतों से जीत रहा है और किसकी सरकार बनेगी, इन सारे मुद्दों को लेकर चट्टी चौराहों पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में भारतीय परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने सगड़ी विधानसभा की जनता का आभार जताया और उन्होंने कहा कि अब चुनाव खत्म हो गया है। सरकार गठन होने के बाद गाँव सरकार का आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा कि जनता को गांव सरकार के बारे में बताकर जागरूक करना है और किसी भी हाल में सरकार किसी की भी हो, लेकिन गांव सरकार लागू करानी है। बेचू यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आपका परिचय? मेरा नाम विपिन कुमार है। अच्छा सर, क्या लगता है कौन बनेगा सगड़ी में विधायक? सगड़ी में वही बनेगा जिसने काम किया हो या फिर काम के मुद्दे पे अपना बात रखा हो, जिसका भी मुद्दा रहा है। मैं तो कर्मचारी हूँ, मेरा मुद्दा तो रहा है पुरानी पेंशन। अब जो भी इस पुरानी पेंशन पे बात करे हम उसी का समर्थन करेंगे। तो जिन लोगों ने मुद्दे पे लड़ाई करी है वही विजेता होने के उनके चांस हैं। सर आपका परिचय? मेरा नाम बेचू यादव, मैं भारत परिषद संगठन का प्रदेश महासचिव हूँ। सर सगड़ी विधानसभा चुनाव के बाद आपको क्या लगता है लड़ाई कैसी बन रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सगड़ी विधानसभा के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान उन्होंने संपन्न कराया। सगड़ी की महान जनता को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया। बहुत ही सगड़ी की जनता को मैं बधाई धन्यवाद सब कुछ दे रहा हूँ। लड़ाई की जहाँ तक बात है तो लड़ाई तो यहाँ त्रिकोणी है। त्रिकोणी लड़ाई यहाँ पर सगड़ी में रहेगी और जनता अगर मुद्दे को देख करके और जमीनी नेता को देख करके अगर अपना फैसला अगर लेती है तो जान लीजिए कि सगड़ी का भाग्य उदय हो जाएगा। और नहीं अगर हवाई में अगर जनता अगर गई तो फिर 5 साल जैसे झेली है, 5 साल फिर और उसको झेलना पड़ेगा। अच्छा सर, गांव सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? गांव सरकार को लेकर गांव सरकार का तो मुद्दा हमारा जनहित में रहा है, जनता के हित में रहा है। गांव सरकार पर अगर जनता थोड़ा भी ध्यान देगी जो है तो निश्चित रूप से सगड़ी में कुछ न कुछ एक नया गुल खिलेगा। सर क्या लगता है नए विधायक आएंगे, कोई आएगा तो गाँव सरकार का मुद्दा उठाएगा कोई? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल उठाना है। अब तो जनता भी आंदोलित है, जनता को पता नहीं था, जनता भी धीरे धीरे अब जान गई है गांव सरकार के बारे में। कोई किसी भी पार्टी कोई अगर विधायक होता है तो जान लीजिए कि वो मजबूर कर देगा कि गांव सरकार के मुद्दे को सदन में उठाने के लिए। और गांव सरकार का मुद्दा तो निश्चित रूप से यहाँ से और सदन तक यह जाएगा। और इसी पंचवर्षीय में चाहे सरकार किसी की बने, सपा की बने, बीजेपी की बने, बसपा की बने, किसी की बनेगी, लेकिन इसी पंचवर्षीय योजना में ही गांव सरकार लागू होकर के आपके बीच में आएगा और जनता को खुशहाली का माहौल मिलेगा। सगड़ी में अब देखिए, तीनों पार्टियां तो बहुत ही दमदारी के साथ लड़ी हैं, इसमें दो राय नहीं है। भाजपा भी कम नहीं लड़ी है, भाजपा भी बहुत अच्छा लड़ी है यहाँ पर। सपा भी अपनी जो आजमाइश की है, बसपा भी बहुत ये लड़ी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि बसपा का जो वोटर है या बसपा प्रत्याशी का जो वोट बैंक है यह बिल्कुल साइलेंट रहा है, यह भौकाल नहीं बना है, इसलिए थोड़ा सा इसको लगता है। लेकिन और लोगों का जो है जो वोटर जो है कि बोलने वाला था। आजमगढ़ में मतदान संपन्न होने से पूर्व यूपी के आजमगढ़ जिले में आज एक सनसनीखेज घटना हो गई। पुलिस के अनुसार आजमगढ़ शहर कोतवाली के रोडवेज स्थित दीप कॉन्टिनेंटल होटल में बंद कमरे के अंदर एक युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटकता शव मिला है। महिला आजमगढ़ जिले में संपन्न हो रहे मतदान में मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग का काम करने आई थी। वेबकास्टिंग कंपनी में मेन पावर इंचार्ज थी, जो वेबकास्टिंग कंपनी मतदान केंद्रों पर कैमरा लगाने का काम करती थी। महिला का नाम सरिता चौधरी है। मृत सिंह सरिता चौधरी का शव होटल दीप
कॉन्टिनेंटल में कमरा नंबर 108 में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। महिला सरिता चौधरी हापुड़ जिले की मूल निवासी है। सरिता की बड़ी बहन ने इस घटना पर आश्चर्य व्यक्त किया है और कहा कि यह घटना कैसे हो गई मुझसे पता नहीं, लेकिन हाँ, यह हमेशा डिप्रेशन में रहती थी और डिप्रेशन की दवाइयाँ खाती थी। इतना उसी पता है, बाकी घटनाक्रम कैसे हुआ उसे नहीं मालूम। ये बात सुनिए आप मृत सरिता की बड़ी बहन से। मेरा नाम संगीता है। आज क्या घटनाक्रम हुआ है? जो भी हुआ है सबके सामने, ठीक है, किसी को हमें नहीं पता क्या हुआ है। 12:30-1 बजे तक वो अपने रूम में मैंने छोड़ी है, अच्छे से थी, सब कुछ ठीक था। मेरे को लगा सुबह फील्ड में गई होगी, मैं लेट सो के उठी हूँ। मैंने फ़ोन किया तो उसने नहीं उठाया। फिर मेरे को लगा शायद रूम में आके सो गई होगी, बेल बजाई, नहीं खोला। मैंने बोला भैया एक बार देखो तो सही, शायद वो रूम में तो नहीं है। इन्होंने खोला तो सब इनके सामने था, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। अच्छा मैम, कोई विवाद हुआ, किसी से झगड़ा? किसी से नहीं था, वो डिप्रेशन में रहती है, दवाइयाँ खाती थी। क्या काम करते थे? क्या आप लोग क्या काम करते थे? हम लोग जो ये वेबकास्टिंग हो रहा है वो कर रहे हैं। क्या लगती थी आपको? मेरी सिस्टर है। ठीक, बस राजेश, आप यहाँ पर क्या हैं? मैं यहाँ जनरल मैनेजर हूँ। क्या घटनाक्रम हुआ है? एक्चुअल 5 तारीख को एक 3-4 लोग की टीम आई जो अपना कैमराज, उनका काम था लगाना, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया कैमरा लगाने का सब इलेक्शन बूथ, पोलिंग बूथ पे। उसमें से एक अपना हस्बैंड वाइफ है और एक है उनकी मतलब साली, तो 3 मेंबर ही हैं अपने। वो 108 में रुके थे, हस्बैंड वाइफ 103 में रुके हुए थे। तो आज सुबह मतलब शाम को 5 बजे के करीब मैडम आई, बोली कि हमारी वह सिस्टर जो है वो फ़ोन उठा रही नहीं है, ना फ़ोन उठा रही, ना उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, और फील्ड में भी नहीं, क्योंकि उनको ये अंदेशा था कि वो सुबह से फील्ड में है, तो फील्ड में भी नहीं थी वो। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने उनको बोला कि ऐसे तो चाबी दे नहीं सकते, चाबी यहाँ रूम में है नहीं, मेरे पास भी नहीं चाबी, तो ऐसे दे दो। लेकिन वो परेशान होने की वजह से फिर हमने बोला कि चलिए हम चाबी मंगाते हैं, फिर रूम खोलते हैं और आप खड़े रह के रूम चेक कर लीजिएगा। तो उसके बाद क्या हुआ था कि चाबी हमने मंगाया लड़के से, उनके प्रत्यक्ष में रूम खुला गया तो लगा दिखा कि उन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया है। क्या काम करते थे लोग? ये लोग कैमरा लगाने का काम कर रहे हैं, जितने भी इलेक्शन बूथ है उसके ऊपर। अभी तक क्या पता चला है कहाँ के रहने वाले? ये रहने वाले नोएडा के हैं। इनकी आईडीज़, इनके पूरे ग्रुप की आईडीज़ मेरे पास हैं, और ये जो एक्सपायर किए उनके हस्बैंड, उनके मतलब सिस्टर और उनके बहनों यहीं रुके हुए हैं। और परिजनों से बात हो पाई? परिजनों में मतलब बस उनकी सिस्टर से ही बात हुई है, बाकी उनके जो और कलीग लोग हैं वो भी आ गए हैं, वो भी कमरे में रुके हैं, 3 लोग वो भी हैं, लेकिन उनको भी कुछ अभी संज्ञान में नहीं है। तो हम लोगों को बता पाए कि क्या वजह रही? नहीं, ये भी नहीं बता पाए, उनको भी नहीं पता है कि क्या वजह थी। ठीक है, ठीक।